प्यारे साथियों, मैथ मार्शल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास मैट्रिक के हिंदी का चैप्टर नंबर 4, जिसका हेडिंग है स्वदेशी। तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे? प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे? ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी प्रसाद युग, ऑप्शन सी भारतेंदु युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग। क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन आपका, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? जीर्ण जनपद जो है किसने लिखी है, यानी किसकी रचना है? ऑप्शन ए है प्रेमधन, ऑप्शन बी श्रीधार पाठक, ऑप्शन सी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेमधन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रेमधन। अगला क्वेश्चन आपका, स्वदेशी शीर्षक पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? स्वदेशी शीर्षक पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? ऑप्शन ए है चौपाई, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी छप्पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोहा। किस छंद में है? तो दोहा छंद में। अगला क्वेश्चन आपका, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन आपका, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए है प्रेमधन सर्वस्व से, ऑप्शन बी भारत सौभाग्य से, ऑप्शन सी प्रजाग्रामागमन से, ऑप्शन डी जीर्ण जनपद से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेमधन सर्वस्व से। किसे लिया गया है? तो प्रेमधन सर्वस्व से। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेमधन ने किस समाज की रचना की है? प्रेमधन ने किस समाज की रचना की है? ऑप्शन ए धनी समाज, ऑप्शन बी कलावंत समाज, ऑप्शन सी रसिक समाज, ऑप्शन डी भक्त समाज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रसिक समाज। क्या होगा? रसिक समाज। प्रेमधन ने रसिक समाज की रचना की है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी बनारस में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ापुर में। प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्ज़ापुर में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेमधन की काव्य कृति है, यानी कि प्रेमधन ने जो है किस काव्य की रचना की है? ऑप्शन ए आनंद अरुणोदय, ऑप्शन बी हार्दिक हर्षादर्श, ऑप्शन सी जीर्ण जनपद, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीर्ण जनपद। किसकी रचना की है? तो जीर्ण जनपद की रचना की है। अगला क्वेश्चन आपका, अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की? अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की? ऑप्शन ए अरबी भाषा में, ऑप्शन बी हिंदी भाषा में, ऑप्शन सी उर्दू भाषा में, ऑप्शन डी मलयालम भाषा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उर्दू भाषा में। क्या होगा? उर्दू भाषा में। और अब्र नाम से प्रेमधन ने किस कविता की रचना की है? तो उर्दू भाषा में। अब्र नाम से प्रेमधन ने किस कविता की रचना की है? तो उर्दू भाषा में। अगला क्वेश्चन आपका, कवि के अनुसार भारती को क्या अच्छा लगने लगा था? कवि के अनुसार भारती को क्या अच्छा लगने लगा था? ऑप्शन ए विदेशी चाल चलन, ऑप्शन बी विदेशी वेशभूषा, ऑप्शन सी विदेशी रहन सहन, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। विदेशी चाल चलन भी, विदेशी वेशभूषा भी, विदेशी रहन सहन भी सभी पसंद आ गए थे, सभी अच्छा लगने लगे थे भारतीयों को। अगला क्वेश्चन आपका, कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है? कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है? ऑप्शन ए दुख भोगी, ऑप्शन बी विलासिता भोगी, ऑप्शन सी सुविधा भोगी, ऑप्शन डी आलस भोगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुविधा भोगी। क्या हो जाएगा? सुविधा भोगी। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेमधन का जन्म कब हुआ? प्रेमधन का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1855 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1859 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1855 ईस्वी में। प्रेमधन का जन्म कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में हुआ था जन्म। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेमधन की मृत्यु कब हुई? प्रेमधन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका?
इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में। क्या होगा? 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी के लेखक कौन है? स्वदेशी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी प्रेमधन, ऑप्शन सी गुणाकर मूले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेमधन। क्या हो जाएगा? प्रेमधन। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेमधन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? प्रेमधन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए ललित लहरी, ऑप्शन बी नागरी नीरद, ऑप्शन सी आनंद अरुणोदय, ऑप्शन डी मयंक महिमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नागरी नीरद। क्या होगा? नागरी नीरद। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेमधन की प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है? प्रेमधन की प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है? ऑप्शन ए हार्दिक हर्षादर्श, ऑप्शन बी जीर्ण जनपद, ऑप्शन सी ब्रजचंद पंचक, ऑप्शन डी प्रजागरामागमन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रजागरामागमन। क्या हो जाएगा? प्रजागरामागमन। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेमधन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? प्रेमधन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए नागरी नीरद, ऑप्शन बी प्रजागरामागमन, ऑप्शन सी आनंद कादम्बिनी, ऑप्शन डी आनंद अरुणोदय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आनंद कादम्बिनी। क्या होगा? आनंद कादम्बिनी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमधन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है? प्रेमधन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी देवनागरी भाषा, ऑप्शन सी भोजपुरी भाषा, ऑप्शन डी कन्नड़ भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा में। प्रेमधन ने मुख्य रूप से किस भाषा में रचना की है? तो ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन आपका, प्राचीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी। प्राचीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी। ऑप्शन ए कलावृत्ति का, ऑप्शन बी दासवृत्ति का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दासवृत्ति का। क्या होगा? दासवृत्ति। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेमधन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? प्रेमधन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? ऑप्शन ए है मिर्ज़ापुर के, ऑप्शन बी कलकत्ता के, ऑप्शन सी काशी के, ऑप्शन डी दिल्ली के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता के। कहाँ के बने थे? कलकत्ता के। अगला क्वेश्चन है, प्रेमधन के काव्य में प्राप्त होता है। प्रेमधन के काव्य में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए भक्ति भावना, ऑप्शन बी समाज दशा, ऑप्शन सी देश प्रेम, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। भक्ति भावना भी दिखाई पड़ती है, समाज दशा भी दिखाई पड़ती है और देश प्रेम भी दिखाई पड़ती है। किसके काव्य में? प्रेमधन के काव्य में। अगला क्वेश्चन आपका, रीत का अर्थ क्या है? रीत का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है पद्धति, ऑप्शन बी है स्वभाव, ऑप्शन सी है लगाव, ऑप्शन डी कपड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पद्धति। रीत का क्या अर्थ होता है? पद्धति। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया, इस बात का किसे दुख है? भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया, इस बात का किसे दुख है? ऑप्शन ए प्रेमधन को, ऑप्शन बी गुरु नानक को, ऑप्शन सी धनानंद को, ऑप्शन डी सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेमधन को। किसे दुख है? प्रेमधन को दुख है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई कैसे? भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई कैसे? ऑप्शन ए है अंग्रेजी नीति के कारण, ऑप्शन बी जलवायु के कारण, ऑप्शन सी मजदूर की कमी के कारण, ऑप्शन डी भूकंप के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी नीति के कारण। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीयों में डैश के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई। ऑप्शन ए अपनी संस्कृति के प्रति, ऑप्शन बी अपना घर के प्रति, ऑप्शन सी अपनी जाति के प्रति, ऑप्शन डी अपना वंश के प्रति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अपनी संस्कृति के प्रति। क्या हो जाएगा? अपनी संस्कृति के प्रति। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, सबै विदेशी डैश डैश नरगति रीत लिखात। सबै विदेशी डैश डैश नरगति रति रीत लिखात। ऑप्शन ए वस्तु, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी कपड़ा। यहाँ जो रिक्त स्थान इसमें क्या होगा वही पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए वस्तु, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी कपड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वस्तु। क्या हो जाएगा? सबै विदेशी वस्तु नरगति रति रीत लखात। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए? भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए? ऑप्शन ए है तन से, ऑप्शन बी मन से, ऑप्शन सी धन से, ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी
ए एवं बी दोनों, यानी कि तन से भी और मन से भी दोनों तरह से भारतीय अंग्रेजी के दास हो गए। अगला क्वेश्चन आपका, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? ऑप्शन ए भारत सौभाग्य, ऑप्शन बी प्रेमधन सर्वस्व, ऑप्शन सी प्रजागरामागमन, ऑप्शन डी जीर्ण जनपद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेमधन सर्वस्व। क्या होगा? प्रेमधन सर्वस्व। अगला क्वेश्चन आपका, दास वृत्ति की चाह चहूँ डे चारहूँ बरन बराली। ऑप्शन ए झूठ, ऑप्शन ए झूठ, ऑप्शन बी है मानहो, ऑप्शन सी दीसी, ऑप्शन डी खाम। तो यहाँ जो रिक्त स्थान इसमें क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दीसी। अगला क्वेश्चन आपका, कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है? कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है? ऑप्शन ए निम्न वर्ग के, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग के, ऑप्शन सी सुविधाभोगी वर्ग के, ऑप्शन डी इनमें सभी की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुविधाभोगी वर्ग की। किसके की है? सुविधाभोगी वर्ग की। अगला क्वेश्चन है, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी विवेकानंद को, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, यानी किस कविता से लिया गया है? ऑप्शन ए भारत माता, ऑप्शन बी जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन सी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन डी स्वदेशी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी। क्या हो जाएगा? स्वदेशी। अगला क्वेश्चन आपका, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रामधन, ऑप्शन बी मालधनी, ऑप्शन सी श्यामधन, ऑप्शन डी प्रेमधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेमधन। क्या हो जाएगा? प्रेमधन। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते? स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन बी बांग्ला भाषा में, ऑप्शन सी हिंदी भाषा में, ऑप्शन डी तमिल भाषा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा में। कहने का सेंस है कि भारतीय लोग जो हैं अब अंग्रेजी को पसंद करने लगे हैं। हिंदी जब आपस में मिलते हैं, आपस में जब भारतीय लोग मिलते हैं तो भी हिंदी में बात नहीं करते हैं। यही सेंस है कहने का। अगला क्वेश्चन आपका, प्रजागरामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? प्रजागरामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी अनामिका, ऑप्शन सी वीरेन डंगवाल, ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? ऑप्शन ए कुंवर नारायण का, ऑप्शन बी प्रेमधन का, ऑप्शन सी अनामिका का, ऑप्शन डी जीवनानंद दास का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेमधन का। भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध रचना है, किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेमधन का। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? ऑप्शन ए छल विद्या, ऑप्शन बी कपट विद्या, ऑप्शन सी विदेशी विद्या, ऑप्शन डी तकनीकी विद्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विदेशी विद्या। प्रेमधन के अनुसार विदेशी विद्या पढ़कर भारतीय लोग भी विदेशी हो गए हैं। यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।